सक्सीड एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक जो कि रेजिस्टिविटी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो क्या दोस्तों रेजिस्टिविटी की ओर, उसके साथ पहले ना होगा कि किन किन फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो पहले उसको देखेंगे। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस, आप जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में बताया था। तो आपको पिछले वीडियो में जाकर आप देख लें कि रेजिस्टेंस क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमें जानना होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो आपका है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी वो प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के लेंथ पर, यानी जितना लंबा कंडक्टर होगा वो उस पर निर्भर करेगा, उसकी लंबाई पर। तो इसका जो अपकमिंग जो रीजन होगा उस पर आते हैं। तो फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर resistance increases, while on decreasing length of the conductor resistance decreases। कहने का यह मतलब है रेजिस्टेंस जो आपका है वो पूर्णतः निर्भर किस पर होता है, लंबाई पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सपोज रोड काफी लंबा है, किसी लंबे रोड पर आप चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ट्रैफिक अधिक होगा, है ना, क्योंकि जितना दूरी रहेगा उतना ही क्या है वो क्या है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एकोमोडेट करेगा। रोड पर भी जो लंबा रोड होता है वहां पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, तो वहां पे स्पेस क्या होता है, कम होता है, तो वहां रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलने संभव है, वहां पे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। उसी प्रकार अगर हम कंडक्टर में होता है कि जब लंबाई अधिक होता है तार का तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी उसमें क्या है, हर बार नंबर ऑफ कोलिजन्स अधिक बार होंगे, है ना, तो जिसके चलते क्या होगा कि आपको अधिक रेजिस्टेंस मिलेगा। और वही अगर लंबाई कम कर दे तो एटम्स भी आपका डिक्रीज हो गया, वहां कोलिजन्स भी कम हो गया, तो रेजिस्टेंस आपका क्या है, नेचुरल है कि वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे हम क्या प्राप्त किए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं सेकंड टॉपिक की ओर कि कौन सा वो दूसरा मटेरियल है या जो चीज है कि जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कहने का यह मतलब है कि अब रेजिस्टेंस जो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है कंडक्टर का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें नहीं डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स है, मतलब कि जैसे हम अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया हमने, है ना, तो सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जो ही हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर resistance decreases while increasing cross sectional area of conductor resistance increases। यानी रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या है, बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे हो गया, देखिए मान लीजिए कि ये कंडक्टर है ना, और ये इसका एरिया है। ठीक है, अभी एरिया कितना पतला है, ठीक है, तो पतला है, आप किसी पतले रोड में जब जाते हैं तो क्या होता है, आपको 2 या 3 गाड़ी सामने से आ रही हो और आप आगे से बढ़ा रहे हो और उस रोड में जब जगह नहीं है तो आपको गाड़ी पास कराने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वही अगर रोड आपका चौड़ा होता है तो क्या होता है, एरिया अधिक होता है, तो और किसी भी गाड़ी को निकलने में क्या होता है, बहुत राहत रहता है।
तो वैसा ही होता है क्या किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जब वो किसी कंडक्टर से पास कर रहा होता है, यानी उसको ज्यादा विरोध सहना पड़ रहा है, वही विरोध ही आपका रेजिस्टेंस है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ही बढ़ा आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया, और जैसे हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, है ना। पहला इक्वेशन आप जान रहे हैं क्या था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया। जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो वहां से आपको क्या प्राप्त होगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ रिप्लेस होगा इक्वल टू साइन से, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान देंगे। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ की रो आपका एक कांस्टेंट साइन है जिसका क्या नाम होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ से हमें एक नया टर्म प्राप्त हुआ, रेजिस्टिविटी। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूं। अभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वो तीसरा चीज जिस पर वो निर्भर होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कि आप किसी कढ़ाई पे तेल को गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है जैसे आप गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या है, तेजी से भागने लगते हैं, और भागते हैं तो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड जब करेंगे तो एक दूसरे को वो विरोध करने का प्रयास करेंगे, एक चाहेगा कि हम उससे आगे निकले। तो वैसा ही कंडक्टर के भीतर होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एटम्स में कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन जहां बढ़ा आपका तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो गया, जिससे हमें साफ ये पता चलता है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही अगर हम उसको घटाते हैं तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर जाएगा। चलिए अब इक्वेशन 3 से हम जान ले कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेने होंगे, है ना। तो एंड बाय टेकिंग ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को मान लेते हैं 1 मीटर। तो इक्वेशन 3 का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर L आपका 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया आपका L क्या है 1 मीटर, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर, तो R किसके बराबर हो गया, R हो गया रो के बराबर, जिससे हमें क्या पता चला कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब उसका लेंथ क्या हो, यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1, यानी L क्या हो 1 हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाए 1 हो जाए, यानी दोनों का वैल्यू जब यूनिट हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक का जिक्र करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।